आज बात करते हैं दक्कन में लड़े गए एक ऐसे युद्ध की जो 9 सालों तक चला। एक तरफ थे मराठा शासक छत्रपति संभाजी महाराज और दूसरी तरफ मुगल सल्तनत का सबसे शक्तिशाली बादशाह औरंगजेब। लेकिन ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक ऐसी कहानी है अटूट हौसले की जिसने हिंदुस्तान के इतिहास का रुख ही मोड़कर रख दिया। बस यही एक लाइन इस पूरी कहानी का, इस पूरे संघर्ष का सार है। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने जुल्म के आगे झुकने से इनकार कर दिया। यही थी संभाजी महाराज की वो भावना, वो जिद जिसने इतने बड़े मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी थी। तो ये लड़ाई सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं लड़ी जा रही थी, नहीं, ये दो ताकतवर बादशाहों की टक्कर थी और साथ ही ये दो अलग अलग नजरियों की भी टक्कर थी। एक ऐसा नजरिया जो भारत का भविष्य तय करने वाला था। तो देखिए, एक तरफ थे छत्रपति संभाजी, जिनके कंधों पर अपने पिता शिवाजी महाराज के स्वराज्य के सपने को बचाने और उससे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी। और दूसरी तरफ बादशाह औरंगजेब, जिसकी बस एक ही जिद थी, मराठा ताकत को जड़ से उखाड़ फेंकना। और जरा उनकी फौजों का फर्क देखिए, एक तरफ गुरिल्ला युद्ध में माहिर मराठे, तो दूसरी तरफ उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक। यही बात इस जंग को और भी ज्यादा हैरत अंगेज बना देती है। 5 लाख सैनिक! जरा सोचिए इस आंकड़े के बारे में। इतनी बड़ी फौज लेकर औरंगजेब खुद दक्कन में उतरा था। मकसद साफ था, मराठों का नामो निशान मिटा देना। ये वाकई उस दौर की सबसे विशाल सेनाओं में से एक थी। तो अगले 9 साल दक्कन की पथरीली जमीन, घाटियां और पहाड़ सब एक जंग के मैदान में तब्दील हो गए। संभाजी महाराज ने एक साथ कई मोर्चों पर मुगलों को उलझाए रखा। रायगढ़, पन्हाला, पुरंदर, ये सिर्फ किलों के नाम नहीं थे, ये मराठाओं के हौसले और उनके प्रतिरोध के सबसे बड़े सिंबल बन चुके थे। साल था 1681। संभाजी महाराज ने एक ऐसा दांव खेला जिसने मुगल सल्तनत को हिलाकर रख दिया। उन्होंने सीधे मुगलों के अमीर शहर बुरहानपुर पर धावा बोल दिया। ये एक इतना जबरदस्त और अप्रत्याशित हमला था कि औरंगजेब गुस्से से आग बबूला हो गया। और बस यहीं से शुरू हुआ वो महायुद्ध, वो जंग जो सब कुछ बदलने वाली थी। लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं थी। 1682 में संभाजी महाराज ने अपनी नजरें समुद्र की तरफ घुमाई और जंजीरा के बेहद मजबूत किले को घेर लिया। मराठा तोपों ने सिद्धियों के इस गढ़ की दीवारें हिला दी थी। जीत नजदीक लग रही थी, लेकिन तभी पीछे से मुगलों ने हमला कर दिया और उन्हें अपनी घेराबंदी उठानी पड़ी। लेकिन अगर मराठाओं के हौसले की कोई एक मिसाल देनी हो तो वो है रामसेज का किला। एक छोटा सा किला जिसे मुगलों ने पूरे 7 साल तक घेरे रखा। 7 साल! लेकिन वो उसे जीत नहीं पाए। ये किला मराठाओं की जिद और उनकी बहादुरी का एक जीता जागता सबूत बन गया। तो ये हैं इस 9 साल के महासंग्राम के कुछ अहम पड़ाव। 1681 में संभाजी महाराज का राज्याभिषेक और बुरहानपुर पर वो यादगार हमला। फिर 1682 में रामसेज की वो लंबी घेराबंदी शुरू हुई। 1686 आते आते औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकोंडा को जीतकर मराठों को अकेला कर दिया। और फिर आया 1689, वो साल जिसने जंग का रुख पलट दिया। 9 साल तक जो साम्राज्य संभाजी महाराज को झुका नहीं सका, वो अचानक कैसे कमजोर पड़ गया? कैसे पलटी ये बाजी? इसका जवाब तलवारों में नहीं, बल्कि एक धोखे में छिपा है। संगमेश्वर में हुए एक विश्वासघात में। कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। फरवरी 1689 में ये कहावत सच साबित हुई। संभाजी महाराज के अपने ही एक रिश्तेदार, उनके साले गणोजी शिर्के ने गद्दारी की। उसने मुगलों को वो खुफिया जानकारी दे दी जिसकी उन्हें सालों से तलाश थी, संभाजी महाराज का ठिकाना। बस इसी एक जानकारी के मिलते ही मुगल कमांडर मुकर्रब खान ने बिजली की तेजी से संगमेश्वर पर हमला बोल दिया। मराठा सैनिक इस अचानक हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उनकी संख्या भी बहुत कम थी। घमासान लड़ाई हुई, लेकिन अंत में छत्रपति संभाजी महाराज और उनके सबसे करीबी सलाहकार कवि कलश को बंदी बना लिया गया। और यहाँ से शुरू होता है संभाजी महाराज के जीवन का वो आखिरी सफर, जो इतिहास का सबसे दर्दनाक पन्ना भी है। जगह थी तुलापुर, जहां क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गईं, लेकिन एक इंसान का हौसला नहीं तोड़ा जा सका। औरंगजेब के सामने जब संभाजी महाराज को पेश किया गया तो उसने 3 शर्तें रखी। इस्लाम कबूल कर लो, सारे किले हमारे हवाले कर दो और मुगल सल्तनत की नौकरी करो।
जवाब में संभाजी महाराज ने जो कहा उसने औरंगजेब को हिला दिया। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपमान से भरी जिंदगी के ऊपर सम्मान की मौत को चुना। इसके बाद जो हुआ उसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। पूरे 40 दिनों तक छत्रपति संभाजी और कवि कलश को ऐसी ऐसी यातनाएं दी गईं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हर दिन हर पल उन्हें तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं टूटे। उनका शरीर टूटता गया पर उनका हौसला नहीं। उनके साथ उनके दोस्त और सलाहकार कवि कलश भी थे। मौत सामने खड़ी थी, लेकिन उनकी जुबान पर डर नहीं, कविता थी। औरंगजेब के भरे दरबार में उन्होंने ये शेर पढ़ा जो उनकी निडरता का सबूत है। जरा सोचिए क्या जज्बा रहा होगा। औरंगजेब को लगा कि उसने अपनी सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली है। उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को खत्म कर दिया था। लेकिन असल में ये उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। संभाजी महाराज को मारकर उसने एक सैन्य जीत को अपने साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक हार में बदल दिया था। क्योंकि संभाजी महाराज की मौत ने मराठों को डराया नहीं, बल्कि उन्हें एक कर दिया। उनकी शहादत ने एक ऐसी चिंगारी भड़काई जो पूरे दक्कन में आग बनकर फैल गई। अब ये लड़ाई सिर्फ स्वराज की नहीं रही, ये लड़ाई अब बदले की लड़ाई बन चुकी थी। और इस आग ने क्या किया? जो जंग 9 साल में खत्म हो सकती थी, वो अब 27 साल तक खिंच गई। औरंगजेब अपनी आधी से ज्यादा फौज के साथ अगले 2 दशकों से भी ज्यादा वक्त तक दक्कन की जमीन में ही फंसा रह गया। और यही वो जंग थी जिसने मुगल साम्राज्य की कमर तोड़ दी। इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इस जंग के आखिरी 10 सालों में हर साल मुगल फौज के लगभग 1 लाख लोग मारे जा रहे थे। हर साल! ये एक ऐसी कीमत थी जो मुगल सल्तनत चुकाते चुकाते खोखली हो गई। मशहूर इतिहासकार स्टेनली वोलपर्ट लिखते हैं कि दक्कन की ये जीत, जिसके लिए औरंगजेब ने अपनी जिंदगी के आखिरी 26 साल लगा दिए, असल में एक ऐसी जीत थी जो हार से भी बदतर थी। इस जंग ने मुगल खजाना खाली कर दिया, उनकी फौज खत्म कर दी और आखिर में खुद बादशाह के हौसले को भी तोड़ दिया। तो सवाल यहीं आकर रुकता है। औरंगजेब ने संभाजी महाराज के शरीर पर तो जीत हासिल कर ली, लेकिन क्या इस एक जीत की कीमत उसने अपना पूरा साम्राज्य हार कर चुकाए? कभी-कभी इतिहास हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि असल में जीत और हार का मतलब होता क्या है।